तो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज़ प्रणय है एंड मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में। एटलीस्ट मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग था। वो ये है, व्हाट आर द बेस्ट लेंसेज फॉर अ न्यूबी। एंड ये जो वीडियो है दिस इज़ इन रिस्पेक्ट टू सोनी A6000 सीरीज़। मैं जो एक्चुअल लेंस पे लिखी हुई फोकल लेंथ होती है एंड फुल फ्रेम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ दोनों बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप कैनन या कोई और ब्रांड का कैमरा यूज़ कर रहे हो तो आप फोकल लेंस पे ध्यान दे सकते हो और एफ स्टॉप्स पे ध्यान दे सकते हो। वो अक्रॉस ऑल ब्रांड्स कॉमन होगा, बट जो मैं लेंसेज बताऊंगा वो सोनी A6000 सीरीज़ के लिए ही है। तो थोड़ा सा हो सकता है आपको उतनी रेलेवेंट ना लगे इन टर्म्स ऑफ लेंसेज, बट फोकल लेंस के हिसाब से दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। बट इसको पूरा घर पे नहीं शूट करेंगे, मैं आपको कुछ बाहर भी चल के चीज़ें दिखाता हूँ ताकि वी कैन गेट अ बेटर व्यू जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am gold? Wait, hold on, put me together, take me back where I've been. तो हमारा बाहर का सेटअप हो गया भाई पूरा, एंड अब मैं आपको वहाँ पे खींची हुई कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोस दिखा सकता हूँ जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा लेंस किस चीज़ के लिए अच्छा है। इस वीडियो में मैं 2 लेंस रिकमेंड करने वाला हूँ एंड उन दोनों लेंस के साथ एक एसेसरी आपको मस्ट है। अगर आप वो लेंस कंसिडर करते हैं तो एक एसेसरी है जो मस्ट है लेना, वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ क्या एसेसरी है। तो स्टे ट्यून टिल द एंड। एंड ये जो 2 लेंसेज हैं मैंने इस प्रोस्पेक्ट से चूज़ किए हैं कि पहला प्रोस्पेक्ट ये है कि आप कहीं घूमने जाते हो एंड आप अपनी फ़ोटोज़ खुद लेना चाहते हो, बेसिकली सेल्फ़ी लेना चाहते हो, या फिर और आप कहीं घूमने गए हो या आप कहीं हो जहाँ बैकग्राउंड भी काफ़ी कुछ कवर करना चाहते हो। तो एक प्रोस्पेक्ट ये वाला है। एंड दूसरा प्रोस्पेक्ट ये है कि अगर आप अपनी तस्वीरें बहुत अपने फेस के हिसाब से बहुत अच्छा लेना चाहते हैं, जैसे कि आप अपनी पोर्ट्रेट्स लेना चाहते हैं जहाँ बैकग्राउंड थोड़ा महत्व रखता है बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता, उस टाइप के लिए, बट फॉर यू एज इन आप उस फ़ोटो में बहुत अच्छे लगेंगे। सो एक फोकल लेंथ उस बारे में और एक जो हमने पहला टॉपिक किया उसके बारे में। अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले लेंस से। सो हमारा पहला लेंस है सिग्मा 16 f1.4। ये एक सिग्मा लेंस है एंड इट इज़ अ very good lens, to be very frank. It's affordable, it's wide, it's not super wide but it's wide enough कि आपका काम हो जाता है, बैकग्राउंड दिख जाता है। इतना वाइड है कि मैं इसको वीलॉगिंग के लिए यूज़ कर सकता हूँ। काफ़ी फेस के पास कैमरा रहता है फिर भी आपको बगल की चीज़ें दिखती रहती हैं, तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इट्स f1.4, दिन हो या रात आपको एक लेंस में सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ दिस वन लेंस जो कि मैं यूज़ करना चाहता हूँ एंड इफ़ आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज़ द लेंस जो कि मैं लूँगा, बिकॉज़ इससे मुझे बहुत वैरायटी ऑफ शॉट्स लेने का मौका मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो लेंस है ये कब काम आता है? ये तब काम आता है जब आपको अपनी फ़ोटो लेनी हो या व्लॉग करना हो मेरी तरह कभी कभार, तो आप इसको आप इसको अपने फेस के काफ़ी पास रखते हुए भी काफ़ी कुछ बैकग्राउंड कैप्चर कर सकते हो एंड कहीं घूमने जा रहे हो तो वहाँ का बैकग्राउंड भी कैप्चर कर सकते हो। ये चीज़ तो इसमें है। और f1.4 होने की वजह से दिन में तो ये अच्छा परफॉर्म करता ही है, रात में भी इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है एंड दैट टू एट अफोर्डेबल प्राइस। आपको एक चीज़ इसमें ध्यान रखने की ये है, क्योंकि f1.4 है तो ये बहुत अच्छा बोका इफेक्ट देगा, बट ये 16 mm है एंड APS-C सेंसर पे ये ऑलमोस्ट 22 मिलीमीटर के इक्विवेलेंट है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, आपको उतना इमेज कंप्रेशन नहीं मिलेगा, तो उससे आपकी फ़ोटोज़ उतनी पॉप आउट नहीं होंगी बैकग्राउंड से। फ़ोटोज़
बहुत अच्छी और बहुत शार्प आएंगी, बट बहुत ज़्यादा पॉप नहीं करेंगी। तो मतलब आप बैकग्राउंड से उतने सेपरेटेड नहीं दिखोगे जितना मैं आपको सेकेंड लेंस में बताऊंगा, या आप जितना सेकेंड लेंस में दिखोगे, तो वो इस लेंस में आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। बट एक चीज़ और है, आप अगर सोनी लेंस यूज़ कर रहे हो तो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया फुल फ्रेम इक्वलेंट टू 22 mm है। एंड सोनी कैमराज में एक फ़ीचर होता है क्लियर इमेज जूम। क्या होता है, कैसा होता है, वो बाद में बात करेंगे। उसकी मैंने एक वीडियो भी बना रखी है जो कि मैं ऊपर लगा दूंगा, तो ये है, एंड आप इसको जाके देख सकते हैं। बेसिकली दिस इज़ अ काइंड ऑफ ऑप्टिकल जूम, डिजिटल जूम नहीं है। तो आप जब जूम करते हैं आपकी क्वालिटी बिल्कुल डिटेरिएट नहीं होती है, एंड दिस इज़ अ फीचर जो बस सोनी लेंसेज में अवेलेबल है। एंड HD में आप इसको इंटू 2 टाइम्स तक जूम कर सकते हो, तो दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 44 mm, जो कि 50 mm के बहुत क्लोज है। तो उस टाइम आप उस फोकल लेंथ को, लेट्स से आपको कोई पोर्ट्रेट लेनी है, तो आप उस फोकल लेंथ को यूज़ कर सकते हो टू टेक योर pictures or portraits, and that is a very soothing फोकल लेंथ टू टेक पिक्चर्स। अब दूसरे लेंस जिसकी हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ अ वेरी फेमस फोकल लेंथ। तो आपने कैनन में अगर यूज़र हो तो आपने सुना होगा निफ्टी 50, ऐसे ही सिग्मा का आता है 56 f1.4। अब ये एक महंगा ऑप्शन है, इसका सस्ता ऑप्शन आता है सोनी 50 mm f1.8। एंड अगर मैं फुल फ्रेम इक्विवेलेंट की बात करूँ उसमें, तो वो होता है अराउंड 85 mm। सो 85 mm इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड फोकल लेंथ फॉर टेकिंग पोर्ट्रेट्स। अब ये वाली पोर्ट्रेट मैंने इस लेंस से ली थी, जो कि बहुत अच्छी आई है, मेरी DP भी हुई है, ठीक है। तो लाइक कर दो वीडियो, मेरी DP कैसे लाइक करो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे जाके कर दो। खैर, तो दिस लेंस इज़ वेरी गुड फॉर पोर्ट्रेट्स। इट गिव्स यू दैट पॉप आउट इफेक्ट एज वेल, बिकॉज लेंस में आपको कंप्रेशन मिल जाता है, लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि यार लाइटिंग सही नहीं है या कुछ है, तो लेंस संभाल लेता है। f1.4 पे बहुत ज़्यादा अच्छा बोका आता है। एक टिप मैं आपको बताऊंगा, आप फॉलो कर सकते हो, ये है कि जो भी आप लेंस लो उसको थोड़ा ऊपर f स्टॉप से शूट करो। लेट्स से अगर आप एक ये तो f1.4 है, तो आप इसे f1.8 के आसपास जब शूट करते हो तो शार्पनेस बहुत अच्छी आती है पिक्चर्स में। f1.4 पे भी बहुत अच्छी शार्पनेस आती है, बट देन यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी फोकल जो पॉइंट है, जो जहाँ पे फोकसिंग पॉइंट है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है, तब आपकी फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा अच्छी आएंगी। बट उसमें कभी कभार मिस आउट कर जाने के चांस होता है, तो वो आपको एक ध्यान में रखने वाली चीज़ है। एंड ये दोनों लेंसेज जो होते हैं ना, आपका एक कंप्लीट किट बना देते हैं। अगर मैं 16 mm की बात करूँ तो वो आपको विद क्लियर इमेज जूम बहुत अच्छा जूम देता है, जो कि आपको 22 mm फुल फ्रेम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बता रहा हूँ, 22 mm से लेके 44 mm तक ले जाता है। एंड अगर मैं 85 जो कि 55 mm है, जो कि फुल फ्रेम इक्विवेलेंट हो गया हमारा 85 mm, तो इसमें आप 85 टू ऑलमोस्ट 170 तक आप जूम कर लेते हो, विच इज़ अ वेरी गुड फोकल लेंथ, जहाँ तक आप जूम कर सकते हो विदाउट क्वालिटी लॉस। कैसा होता है, क्या है, उसकी वीडियो मैंने आपको बताया ही था, मैंने ऊपर लगा दिया, डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, तो आप देख सकते हो कि क्या ऐसा है कि सोनी में आप जूम कर सकते हो। एंड अगर कैमरा है तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो, नहीं पता था, थैंक यू, मैंने भी कहीं से ढूंढा और आपको बताया। तो ये दोनों लेंसेज ऐसे हैं भाई जो मैं रिकमेंड करता हूँ एज अ बिगनर आप लो। सोनी का सस्ता वाला वेरिएंट भी ले सकते हो, वरना फर्स्ट लेंस तो मैं मानता हूँ सिग्मा ही लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन लेंस है। अब बात करते हैं वो ऐसी एसेसरी की जो कि आपको दोनों लेंसेज के साथ लेना पड़ेगा। वो ये है कि आपको दोनों लेंसेज के साथ एक वेरिएबल ND लेना पड़ेगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि जब धूप होगी ना भाई, तो अगर आप 1.4 पे शूट करोगे तो आपके बहुत ज़्यादा लाइट आएगी सेंसर पे, पूरा लेंस खुल जाता है एंड बहुत ज़्यादा लाइट अंदर आती है, जिससे कि आपकी फ़ोटो में बस वाइट दिखेगा, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो जाएगी। वहाँ पे वेरिएबल ND को आप लगाओ, उसका थोड़ा सा वो लाइट आपका जो लेंस में एंटर करती है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, तो आप f1.4 पे धूप में भी शूट कर सकते हो, और रात में उस ND को हटा लो तो आप एनीवेज f1.4 पे शूट कर सकते हो। व्हाट आई रिकमेंड इज जो हमारा बड़ा वाला लेंस है, ये सिग्मा 16 f1.4, इस पे आप अपना ND फ़िल्टर लगा लें, इसके साइज़ का ख़रीदें, और फिर क्या होगा कि आप एक स्टेप डाउन रिंग ख़रीद सकते हैं, एक
किट आता है, सस्ते आता है, 500-600 रुपये का आता है, उसमें रिंग्स लगी हुई होती हैं, तो आप उसको यूज़ करके अपने दूसरे लेंस पे सेम ND फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक अच्छा ND फ़िल्टर खरीदिए, उसे दोनों लेंसेज पे यूज़ करिए, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। बट एक ND फ़िल्टर वेरिएबल ND फ़िल्टर ख़रीदना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ डू गिव मी अ थम्स अप। सी यू नेक्स्ट वीक। फिर